नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा कर रहा हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, एक खबर निकल कर आ रही है इंडस वाटर ट्रीटी है। भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा है। पाकिस्तान ने इस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। तो चलिए हम बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस पे हम बात करेंगे सिंधु जल संधि के बारे में। तो सबसे पहले हमारे वीडियो को शेयर, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सिंधु जल संधि। सिंधु जल संधि सिंधु जल संधि मामले में पाकिस्तान एक बार फिर भारत के सामने बैकफुट पर आ गया है। भारत द्वारा 1960 सिंधु जल संधि संशोधन की मांग की है और नोटिस भेजे जाने के बाद पाकिस्तान ने अपना जवाब भेजा है। भारत हाल ही में पाकिस्तान को एक सिंधु जल संधि के अनुच्छेद 12 के तहत संधि में संशोधन करने की मांग की। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उस समय के राष्ट्रपति 1960 में राष्ट्रपति थे अयूब खान पाकिस्तान के। और विश्व बैंक, देखिए विश्व बैंक क्यों आया, इसलिए जब दो कोई देशों में विवाद होता है या कुछ भी होता है तो पहले विश्व बैंक उसमें मध्यस्थता करने के लिए आता है। इसीलिए यहाँ पर विश्व बैंक के साथ मध्यस्थता हुआ था 1960 में। के साथ अब से समझौता हुआ था। समझौता क्या हुआ था आपको बता दें, जिसमें भारत को मिलने वाली नदी, जो भारत की जो मिलने वाली नदी थी वो ब्यास थी, रावी थी, सतलज थी। ब्यास थी, रावी और सतलज। सतलज यहाँ पर है, सतलज। सतलज नदी भारत को मिलेगी, जिसमें भारत को 20% पानी का यूज भारत करेगा, लेकिन उसमें एक कंडीशन भी रखी गई थी। तो वही पाकिस्तान को मिलने वाली नदी सिंधु नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी का 80% कौन यूज करेगा, पाकिस्तान यूज करेगा। तो इस पे हम अभी मैप बना के समझाते हैं। इस समय के जो प्रधानमंत्री थे ना वो 1960 में, आप लोग जानते हैं 1960 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू अयूब खान के बीच एक समझौता हुआ था। आप इसमें स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यह है इंडस नदी। इंडस नदी जो भारत को मिलने वाली नदी थी, कौन सी नदी थी, सतलज मिला था, ब्यास मिला था और रावी मिला था। ये तीन नदी का पानी ये कौन 20% यूज करेगा, भारत। ये जो निकलती है, ये जो सिंधु नदी निकलती है यहाँ से, वो निकलती है बुखारचू बुखारचू ग्लेशियर 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 से निकलती है। ये तिब्बत से निकलती है। तिब्बत ये चाइना हिस्सा है, यानी कि तिब्बत इस समय वो तिब्बत लोग इस समय सबको आजाद मानते हैं, यानी कि वो अपने देश को आजाद मानते हैं, लेकिन चाइना ने उस पर कब्जा कर रखा हुआ है। तो यही है तिब्बत। तिब्बत के बुखारचू ग्लेशियर से निकलती है। ठीक, यही हमारा इंडस वाटर ट्रीटी है, यही है हमारा। और जो यहाँ पर जो डैम बना रहा है भारत ने, एक से डैम बना रखा है यहाँ पर एक डैम बना रखा है। जल विद्युत परियोजना, आपने सुना होगा नितिन गडकरी का वीडियो में कि हमने 60% पूरा कर दिया है उसका बनाकर पूरा। वहाँ यानी कि जल विद्युत परियोजना की उसे एक वो बनाई जाएगी, पानी इकट्ठा करके उससे हरियाणा के किसानों को और हिमाचल प्रदेश को, पंजाब के किसानों को पानी सप्लाई करना। तो इसी पर ही पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है। पाकिस्तान ने कहा है कि अगर आपने पानी रोक लेंगे तो हमारे यहाँ पानी पे कमी आ जाएगी। तो देखिए कैसे कमी आएगी पाकिस्तान में। कोई भी नदी देखी जाएगी यहीं से जाएगी, सिंधु नदी जाएगी यहाँ से आई, यहाँ से सिंधु नदी। अब यहाँ पर आया, अब यहाँ पर है झेलम नदी। चिनाब नदी से मिलकर ही बना है झेलम नदी, चिनाब नदी से मिलकर ही बना है रावी नदी, और ये सतलज से मिलकर बना है ब्यास नदी। तो कभी कभी परीक्षा में उत्तर से दक्षिण उत्तर से ये ऐसे पूछ लेगा, तो कभी ऐसे पूछ लेगा। तो ठीक, उत्तर से दक्षिण इसका देखिए क्रम क्या होगा, इसको हम बता देते हैं। पहले आएगा हमारा सिंधु नदी, सिंधु आएगा, फिर उसके बाद झेलम आएगा, फिर उसके बाद चिनाब। चिनाब पर पुल भी बना है, आप लोग जानते हैं सबसे ऊंचा पुल बना है, एशिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाब नदी पर बना गया है। और फिर होगा रावी नदी, रावी रावी नदी, फिर होगा ब्यास। ब्यास के बाद आ जाएगा हमारा सतलज। आपने यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन इसी से ही आया था। इसने पूछा था कौन सा ऐसा नदी है जो डायरेक्ट डायरेक्ट ये सतलज नदी से डायरेक्ट मिलती है। तो सतलज नदी से यही मिलती है हमारा। हालांकि लोग कंफ्यूज कितने लोगों ने रावी लगा दिया था, लेकिन रावी नहीं होगा, होता है सतलज। ठीक है, तो यूपीएससी में आप लोग देख लीजिए, यूपीएससी 2021 का पेपर था मेरे पास, होगा होगा पता नहीं कहाँ रखा है, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने हल भी किया था, लेकिन सतलज ही था। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ये सतलज ही मिलकर आती थी, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। यही हमारा उत्तर से दक्षिण सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और ये ब्यास, सतलज।
इसको हम साफ कर देते हैं। अब कोई दक्षिण से पूछेगा तो वैसे ही होगा। तो फ्रेंड्स एक बात हम बता दें कि इसको हम चाहते तो इसको हमें 4 से 5 मिनट मौखी में ही खत्म कर देते हैं न्यूज के माध्यम से, लेकिन मेरा मकसद था कि कुछ समझा देना इसमें। जो पाकिस्तान ने जो डैम बनाया है, जो डैम पाकिस्तान का डैम है पंजनान डैम, ये बनाया गया है यहीं पर सिंधु नदी में बनाया गया है, यही बनाया है पाकिस्तान डैम। अगर भारत यहाँ पर बना दिया, जल विद्युत परियोजना बना दिया, तो जब हम लोग जानते हैं जाहिर सी बात है पाकिस्तान को कमी आ जाएगी। हालांकि चीन ने भी भारत के साथ आपत्तिजनक बात कही। चीन ने कहा है कि हम भी इसमें इसके वो डैम बनाएंगे, सॉरी डैम डैम जो बनाएंगे। चीन अभी बनाया नहीं है लेकिन ट्राई कर रहा है। ठीक, और एक मंगला डैम यहाँ पर बनाया है, झेलम नदी के पास एक बना है। और ये हमारा इधर है टरबेला डैम, ये है पाकिस्तान के इस्लामाबाद, इस्लामाबाद इस्लामाबाद पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी आप लोग जानते हैं। और ये है हमारा पूरा, ये है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। और ये है हमारा सिंध, पाकिस्तान का सिंध। ये है पंजाब प्रांत। इधर इधर है तो इधर पूरा हमारा आजाद कश्मीर हो जाएगा। इधर थोड़ा सा कश्मीर का थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है। इधर हमारा खैबर पख्तूनवा, खैबर पख्तूनवा, खैबर खैबर पख्तूनवा। ठीक, और यहीं पर हमारे जनजातीय लोग रहते हैं, ट्राइबल, जैसे जनजाति, जैसे ट्राइबल बोलते हैं, ट्राइबल, यहीं पर ट्राइबल लोग रहते हैं। और यही है, और यही जो पाकिस्तान यहाँ से जो नदी जाएगी बुखारचू ग्लेशियर से, वो जाएगी सिंधु, यहाँ से होते हुए सीधा जाएगी हमारा अरब सागर, और अरेबियन अरब सागर में गिर जाएगी। अरब सागर में गिर जाएगी तो यहीं पर है एक हमारा है ये ग्वादर एयरपोर्ट, ग्वादर पोर्ट, सॉरी ग्वादर पोर्ट, ग्वादर पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट। और यही जो पोर्ट है, इस बोर्ड तो छोटा है थोड़ा, बोर्ड छोटा है ना, तो हम इसमें ईरान का भी पोर्ट बनाकर दिखाते हैं। ईरान में भी एक है तो चाबहार पोर्ट है, हमारे मुंह से पोर्ट एयरपोर्ट ही निकल रहा है। ठीक है, एयरपोर्ट में मैं गया हूँ, पोर्ट पे अभी तक मैं नहीं गया हूँ। ठीक है, तो ये ग्वादर पोर्ट है। होता थोड़ा बड़ा ब्लैक बोर्ड होता तो मैं इसको थोड़ा और साइड से छोटा में बना रहा था, लेकिन छोटा नहीं बन रहा था, तो यहाँ पर भी बताता। तो यहीं से चाइना क्या करेगा, एक चाइना चाइना का होगा, चाइना यहीं से माल ले जाएगा अपना, चाइना का माल सीपीसी यहीं से लेकर यहीं से ले जाएगा। वो चाइना माल ले जाकर पूरा सप्लाई करेगा दूसरे देशों में। खैर मन से चाइना की बात नहीं करेंगे इससे, चाइना। और आपको बता दें कि यहीं पर ये हमारा है पीओके, पीओके है, ये हमारा एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। और ये इधर है, हम इस पर बात नहीं करेंगे, सब पूरा पर्वत है, जास्कर पर्वत से यही। ठीक है, बहुत सा पर्वत है, देखेंगे आप कई तो पर्वत है, तो पर्वत हम इस पे नहीं बना रहे हैं। तो यही था दोस्तों समझाने का मकसद। अगर भारत यहाँ पर डैम बना लेता है, जल विद्युत परियोजना बना लिया, बना क्या लेता है, अगर यहाँ पर बना लिया तो जाहिर सी बात है पूरा पानी इसमें आ जाएगा, सिंधु नदी के पानी इसमें आ जाएगा। अब भारत को यूज करने के लिए बोला गया था, विश्व बैंक ने यूज करने के लिए बोला गया था, सतलज यूज करेगा, ब्यास यूज करेगा, वो 20% और 80% यूज करेगा पाकिस्तान। ये देखिए, लेकिन उसमें एक वो रखी गई थी, शर्त रखी गई, शर्त आगे बताएंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा। आप लोग देख रही है पाकिस्तान का बलूचिस्तान, सिंध है, ये पंजाब प्रांत है, और ये खैबर पख्तूनवा है, खैबर पख्तूनवा। तो ये देखिए, अब हम इसको साफ कर देंगे। अब हम इस पे थोड़ा बता देते हैं इस पे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, और इसमें और कुछ समझाने लायक उसमें है नहीं। ये हमारा अरेबियन सी में गिर रहा है। चलिए इसको साफ कर देते हैं। हालांकि पाकिस्तान ने यहाँ पर डैम बनाया है, पाकिस्तान ने झेलम नदी के पास भी डैम बनाया है, मंगला डैम। पाकिस्तान पूरा सप्लाई करता है पानी का भी, लेकिन जब भारत बना लेगा तो सप्लाई नहीं हो पाएगा। आप जानते हैं नितिन गडकरी ने खुद कहा था 60% काम पूरा हो गया था, हालांकि अब तो 80% काम पूरा हो गया होगा। ये हम बात कर देते हैं भारत सरकार इस पे बदलाव क्यों चाहती है। तो 1960 के बाद भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि 1960 के बाद से भारत में तेजी से जनसंख्या बढ़ी, हालांकि 1978 में कुछ कम थी, लेकिन 1960 के बाद बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ी है। आप लोग देखेंगे तो भारत की जनसंख्या लगभग 140-45 करोड़ के आसपास होगी, यानी कि चीन के बाद भारत दूसरा नंबर जनसंख्या मामले में आता है। तो चाहिए कि भारत को चाहिए कि जब जनसंख्या बढ़ी है तो उसके संसाधन भी बढ़ेंगी, रिसोर्सेज भी बढ़ेंगी, तो इसी कारण से जन संसाधन भी बढ़नी चाहिए। तो वही सीमा पार आतंकवाद भी बढ़ा है। आप लोगों ने देखा होगा सीमा पार आतंक, आप लोगों ने देखा होगा कि 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, मोदी जी ने किया था। बहुत से अभी देखेंगे तो जब 2019 से 20 में रियाज नायको नाम का एक आतंकवादी मारा गया था। अभी कई तो आतंकवादी हमारे इंडियन
यार इंडियन आर्मी कमांडो के जो लोग थे उन्होंने मारा है आतंकवादियों को। तो सरकार को चाहिए कि ये सबको पूरा पूरा कम करना। हालांकि जो जो जरूरी संसाधन ही होते उसको तो बढ़ाने ही पड़ेंगे उनको। जरूरी संसाधन है, आपने देखा होगा कि सरकार एक डैम बना रही है, विद्युत परियोजना है, किशन गंगा है वहां पर, अभी बता रहे हैं अभी। तो सरकार को चाहिए कि 2070 तक नेट जीरो को टारगेट का लक्ष्य रखा है। इसको नेट 2070 तक सरकार चाहती है कि खुद हम आत्मनिर्भर बन जाए और पहला इसको कार्बन उत्सर्जन से नेट जीरो तक पूरा समाप्त कर दें। अब चाहिए कि भारत, अब जो समझौता जब हुआ था ना 1960 में, जब 1960 में विश्व बैंक के साथ समझौता हुआ था तो भारत को यूज किया गया था पानी के लिए 20%, जिसमें था रावी सतलज व्यास, और रावी सतलज व्यास था तो 20% भारत यूज करेगा। तो उसमें एक शर्त रख दी गई थी कि भारत जब चाहे तब उस पर रन ऑफ द रिवर परियोजना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना बना सकता है, निर्माण कर सकता है। तो 1960 में ही उसमें अयूब खान और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पे समझौता कर दिया गया था। तो इस सरकार को चाहिए कि अब सरकार बना रही है, सरकार हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना बना रही है, हालांकि बना के 80 से 85% काम तो पूरा हो ही गया है। तो अभी जब चुनाव नहीं हुआ था 2024 से पहले, 2024 से पहले चुनाव जब नहीं हुआ था तो वो कौन सा नितिन गडकरी ने खुद कहा था, ठीक है। तो उसका 60% पूरा हो गया है, यानी कि अब तो 80% तो हो ही गया होगा। तो जब भारत जब इस पे जब बना रहा है तो पाकिस्तान को उस पर आपत्ति हो रही है, इसी को लेकर पाकिस्तान ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। तो जब ये सब हो गया तो एक वो आया समझौता करने वाला कि भारत अगर चाहे तो इस पे 3 स्तरीय समझौता कर सकता है, विवाद निपटान तंत्र 3 स्तरीय समझौता कर सकता है। भारत 3 जगह जा सकता है, अगर स्थायी संधि आयोग ये एक कमेटी है, ठीक, जा सकता है। अगर यहाँ पर भी नहीं हुआ तो भारत यहाँ पर जा सकता है। अगर यहाँ पर भी नहीं होता, ये आर्बिट्रेशन कोड हो रहा है, इस पे भी जाकर होगा। तो भारत सरकार को चाहिए कि उस पे ये निर्माण करें, इस पे भी निर्माण करें, इस पे भी निर्माण करें। थोड़ा मैप बना देते हैं, थोड़ा ऐसे थोड़ा कम समझ में आएगा। तो आप लोग समझ लिए, तो भारत की जनसंख्या जब 23 बढ़ी है तो इसकी संसाधनें भी बढ़नी चाहिए। हालांकि जो चिनाब नदी पर पुल बनाया गया है, एशिया का सबसे बड़ा पुल बनाया गया है, तो इसको क्या करना है, इसको कवर करना है, इसको हम साफ कर देते हैं। अब हम बना रहे हैं थोड़ा एक वहाँ झेलम नदी के पास एक किशन गंगा है वहाँ पर बना रहे हैं, इसका जम्मू कश्मीर का मैप इन सब बना रहे हैं। तो यहीं से हमारा निकलती है हमारा, जाती है सीधा ऐसे, इधर कराची है, इधर हमारा पंजाब प्रांत का सिंध प्रांत है, इधर है हमारा बलूचिस्तान इसी को लेकर अलग मांग हो रही है। बलूचिस्तान बहुत बड़ा शहर है, इसी को लेकर अलग से मांग हो रही है। तो ठीक है, तो बलूचिस्तान पे बात हम नहीं कर रहे हैं, इस पे सिर्फ बता दिए हैं। यहीं पर है ग्वादर एयरपोर्ट, इस पर बात नहीं कर रहे हैं। अब जो हमारा निकलती है जो नदी यहीं से निकलती है सतलज, सतलज हमारा डायरेक्ट होता है, सतलज निकलती है, ब्यास, रावी नदी, जो यहीं पर है हमारा चिनाब नदी, चिनाब 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 झेलम झेलम। तो यहीं पर एक किशन गंगा है, यहीं पर है। तो सरकार वो जो बताए हैं प्रोजेक्ट जल विद्युत परियोजना, तो वहीं पर बना लिए तो पाकिस्तान में पानी की कमी हो जाएगी। ऐसा ही बात है, जो पानी जब इकट्ठा होगा उससे बिजली भी बनेगी, और एकदम सरकार और बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जब बनेगा तो जो ना पानी सप्लाई है खुला जाएगा पूरा पंजाब हरियाणा को, किसान को लाभ मिलेगा इससे। तो यही है, पाकिस्तान इस पे आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है। सर पाकिस्तान कह रहा है कि आप इस पे नहीं कर, पूरे पानी को आप नहीं रोक सकते। जब ये बन जाएगा पूरा पानी रोक ही जाएगा। ये इंडस का इंडस ही देखिए, इंडस हम कह क्यों रहे हैं ना, इंडस ही हिंदी शब्द है। ये इंडस ही बहुत पहले सनातन धर्म में, बहुत पहले से, जब सनातन धर्म तो मैं नहीं बता सकता कि कब से है, हालांकि बहुत पहले से है, इसका कोई भी अनादिकाल में तो कोई अंत नहीं है। लेकिन जब पहले तो उससे उसी तरफ से इसका इंडस नाम पड़ा था, सिंधु, इसको सिंधु कहते हैं, लेकिन हम तो सिंधु इंडस दोनों कहते हैं। तो यही था हमारा पूरा जम्मू कश्मीर, यही पाकिस्तान को लेकर इस पे आपत्तिजनक टिप्पणी गई है। और अनुच्छेद 12 लोग जरूर याद करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को शेयर, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हम चाहते थे इसको 2 मिनट में 4 मिनट समझा देते, लेकिन इसको हमारा समझाना का मकसद कुछ और था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।